तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बोला कि बेशक तू यहाँ का राजा है, मेरा अल्लाह सूरज को मशरिक से लाता है, तू मगरिब से ले आ। मैं बादशाह चुप रहा और उसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इराक से निकाल दिया। तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शाम सीरिया की तरफ कूच की। तब इब्राहिम सलाम ने अपनी चचा की बेटी सारा अलैहिस्सलाम से शादी की और यहीं रहने लग गए। पर जब उन्होंने देखा कि यहाँ के कौम बुतों की इबादत तो नहीं करते, पर यहाँ की कौम सितारों को पूजते हैं और रात की इबादत करते हैं। एक बार जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहाँ की कौमों के साथ रात को ऐसे ही सफ़र पर निकले तो उन्होंने मजाक में तारों की तरफ देखते हुए बोला कि ये मेरे रब हैं। पर थोड़ी देर बाद जब तारे छुप गए तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बोला कि ये मेरे रब कैसे हो सकते हैं, ये तो छुप गए हैं जो मुझे दिखाई ही नहीं देते। फिर वो चाँद की तरफ देखकर बोले कि ये मेरे रब हैं। पर अगली सुबह जब चाँद भी अपनी जगह पे ना था तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बोला कि अगर दिन के वक्त किसी को अपने रब की हाजत होगी तो वो कैसे उनको देख पाएंगे, कैसे वो उनकी इबादत कर पाएंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम चाहते थे कि वहाँ की कौम उनकी बातों पर गौर करे, पर जब वो सूरज को देखकर भी यही बोले कि ये मेरा रब है और वो बाद में उन्हें वो ना दिखा तो फिर उन्होंने बोला ये तो अल्लाह की बनाई एक मखलूल है, असली रब, इसका असली खालिद तो कोई और है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले मैं तो उसकी इबादत करता हूँ जिसने ज़मीन और आसमान को पैदा किया है। फिर भी वहाँ के लोग भी कुफ्र पे डटे रहे और उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हिजरत करने का फैसला किया और वो मिस्र की तरफ चल पड़े। मिस्र के बादशाह को खबर मिली कि एक आदमी हिजरत करके आया है और उसके साथ एक बहुत ही खूबसूरत और जमील औरत है। तब बादशाह ने अपने सैनिकों से बोला कि जाओ उस औरत को ले आओ और पता करो कि उसके साथ जो आदमी है वो कौन है, अगर उसका शौहर होगा तो उसको कत्ल कर देना। तब बादशाह ने अपने सैनिकों को उनकी तरफ भेज दिया और इसी दौरान अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ वही उतार दी। तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बेगम से फरमाया कि अगर तुमसे कोई भी मेरे बारे में पूछे तो तुम बोल देना कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, क्योंकि इस रूहे ज़मीन पर तुम्हारे और मेरे सिवा कोई भी ईमान वाला नहीं है, इस लिहाजा तुम मेरी दीनी बहन हो। उस जालिम बादशाह ने सारा अलैहिस्सलाम को अपने महल में बुला लिया। जब उसने सारा अलैहिस्सलाम से बदकारी करने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाया तब सारा अलैहिस्सलाम ने दुआ पड़ी और उस बादशाह का हाथ जम गया और वो बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगा। उसकी चीख सुनकर सारे मुलाजिम आ गए। तब सारा अलैहिस्सलाम डर गई